हेलो गाइस, आप डार्क हंटर का चैप्टर 33 एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर 33 की शुरुआत में देखते हैं बीमिंग की टीम सारी की सारी गाड़ियों से उतरकर एक पहाड़ दिखाया जाता है हमें शुरू में, जो होता है ब्लैक विंड माउंटेन। उस पहाड़ पर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं और वहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही होती है जिसमें उन्हें चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। घोड़ा शाह कहता है, इतनी स्ट्रॉन्ग विंड, या मुझे तो लगता है यहाँ पर नॉर्मल बर्ड्स उड़ नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। और बीमिंग, तुम्हें स्टार सिटी में जाने के लिए ये रास्ता क्यों चुना? तो बीमिंग कहता है, मेरा एक दोस्त यहाँ पर है, वो हमें यहाँ से जल्दी पहुँचाने में मदद करेगा। हम 3 दिन पहले स्टार सिटी में पहुँच सकते हैं। तभी उसका दोस्त कहता है, क्या तुम्हारा कोई दोस्त यहाँ पर रह भी सकता है, कोई नॉर्मल दोस्त? घोड़ा साहब कहता है, बॉस तुम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो, इसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है। तभी घोड़ा शाह के मुंह पर एक पंख आके लगता है। बीमिंग कहता है, ये उसी का है, ये मेरे दोस्त का है। कहते हैं, तुम्हारा दोस्त मॉन्स्टर है? मॉन्स्टर? उसकी सिस्टर भी चौंक जाती है, जो उसकी फियोंसी, और वो देखते हो एक केव के सामने खड़े होते हैं, बड़ी सी केव। और केव के सामने खड़े होकर कहता है बीमिंग, लुआन किंग बाहर आ जाओ मेरे पुराने दोस्त। वो बाहर आने के लिए उसे कहता है। तभी घोड़ा साहब कहता है, लुआन किंग? ऐसे किसी मॉन्स्टर के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। ब्लैक विडो भी यही कहती है, मैंने भी नहीं सुना। प्रोबेबली कोई रेयर स्पीसीज होगी ये बीमिंग की दोस्त। तो तभी उसमें से कुछ आवाज़ आती है केव में से, और उसमें से 2 आँखें चमकती हैं और वो धीरे धीरे बाहर आता है। बीमिंग की सिस्टर डर कर बीमिंग के पीछे छिप जाती है और उसके फियोंसे की सिस्टर उसके पीछे छिप जाती है। तो वहाँ से बड़े पंजेदार एक बर्ड निकल के आती है, द लुआन किंग। इसे कहा जाता है एक मिथोलॉजिकल में फिनिक्स से रिप्रेजेंट करता है। ये जो फिनिक्स बर्ड होती है उसके ही टाइप का बर्ड है ये। सभी लोग देखकर चौंक जाते हैं, बहुत बड़ी स्पिरिट होती है ये। तभी ब्लैक विडो कहती है, पीक वार लेवल इसका है। वो तभी घोड़ा शाह भी कहता है, बॉस क्या तुम्हारा यही फ्रेंड है? पर मुझे देखने में लग तो नहीं रहा है कोई फ्रेंडली टाइप है। तभी बीमिंग कहता है, मैंने तुम्हें देखे बहुत दिन हो गया मेरे दोस्त। अब तुम वेजिटेरियन रहना बंद कर दिया, अब तुमने मांस खाना शुरू कर दिया, क्या हमें भी खाओगे क्या कच्चा? ऐसे मजाक भी कर रहा होता है। तभी वो लुआन किंग उसकी तरफ देखता है और उसे कुछ पता नहीं चलता। उसे बीमिंग पुरानी बात याद करता है, पिछली लाइफ में इसने मुझे बहुत चक्कर कटवाए थे स्टार सिटी में पहुंचाने के लिए। अब की बारी मैं अपने दोस्तों के सामने एम्बेरस नहीं होऊंगा, तो मुझे कुछ और सोचना होगा। तभी कहता है बीमिंग, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ अब की बार अच्छी डील करूँगा। और तभी वो अपनी जो एल्केमी पिल होती है, जो वाइट जेडबोन से बनाई होती है, वो उसे देता है। कहता है, ये बहुत ही यूज़फुल होगी तुम्हारे लिए। वो यह देख कर चौंक जाता है और बर्ड भी, और कहता है, एज लॉन्ग एज तो अगर मैं स्टार सिटी तक लेके जाओगे, ये डील बहुत अच्छी है, मैं तुम्हें ये दूँगा एक पिल। तभी वो उसकी तरफ लखाता है और कहता है, नहीं, एक नहीं, और अपने पंख फैलाता है और कहता है, 5, मुझे 5 चाहिए। बीमिंग कहता है उसे, लूट लो, मुझे लूट लो, मैं तुम्हें 2 से ज़्यादा नहीं दे सकता। तो और मोर मैं कुछ नहीं दे सकता इससे, नहीं तो मैं अपने आप ही कर लूँगा ये। तभी वो थोड़ा गुस्से में आ जाता है और सोचता है थोड़ा पंछी, और वो बीमिंग उसकी तरफ ऐसे स्टेयर कर रहा होता है और कहता है, हैवेंट व्हाट डिसाइड येट? तुमने अभी तक डिसाइड नहीं किया? तो फिर 3 का नेगोशिएशन करता है बर्ड। 3? तो वो कहता है डील। बीमिंग कहता है डील, और वो पंछी खुश हो जाता है लुआन किंग। पर कहता है, पर तुम्हें अभी की अभी हमें स्टार सिटी पहले लेके जाना होगा, वहाँ पहुँचने के बाद ही मैं तुम्हें पिल्स दूंगा ये। तो वो तैयार हो जाता है और कहता है ओके, अपने ओके का निशान बनाता है अपने पंखों से। ऐसे ही बीमिंग भी कहता है ओके, और कहता है, एवरीवन, सभी के सभी जल्दी उसके ऊपर बैठ जाओ। वे उसके ऊपर बैठते हैं और उसको बहुत तेज़ उड़ के सभी को लेकर चला जाता है। सभी उसके ऊपर बैठे होते हैं। घोड़ा शाह रो रहा होता है उसको इतनी स्पीड में, और बीमिंग कहता है, अब हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। कहता है, बॉस ये स्पीड लुआन किंग की बहुत ही फास्ट है। तभी ब्लैक विडो भी कहती है, हाँ मैंने भी कहा, मुझे भी पहली बार देखा इतनी तेज़ स्पीड, वो भी एक लुआन किंग, और मैं पहली बार बैठ रही हूँ इसके ऊपर, और कोई भी इसकी एम्परर लेवल भी मैच नहीं कर पाएगा इस स्पीड को। और कहता है, आई एम पिटी द ब्लड एंड टैलेंट, हिज ब्लड एंड टैलेंट आर लिमिटेड, इट वॉन्ट बी एबल टू ब्रेक थ्रू टू द एम्परर लेवल अनलेस ही फाइंड्स ग्रेट फॉर्चून। ये अभी तक एम्परर लेवल नहीं पहुँचा, ये उनसे लड़ नहीं सकते
ये सिर्फ छिपके ये लड़ने के काबिल नहीं है, ये छिपके रहते हैं, ये सिर्फ ये ट्रैवलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। पर कहता है लुआन किंग बी श्योर टू सर्वाइव, ये बच तो जाएगा ना। बीमिंग एश्योर करता है अपनी बहन को, और फिर वो गियर बदलता है बर्ड अपना, कहता है एवरीवन पकड़ के बैठो, ये गियर बदल रहा है, और ऊपर की तरफ हवा में उन्हें लेके जाता है और कहता है नॉट अगेन, कुरासावा कहता है। और फिर उसे वो स्टार सिटी पहुंचा देता है, स्टार सिटी के बाहर गेट की तरफ पहुंचा देता है। कहता है वी अराइव्ड फाइनली, कुरासावा सांस में सांस लेता है। कहता है कुरासावा तुम तो एक मामूली सी बर्ड की राइड में डर गए, क्या बच्चे की तरह रो रहे थे। तो कहता है तुम्हें क्या पता, अब हम लॉन्ग अभी भी हमें सिटी गेट तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा, हमें यहाँ क्यों उतारा। तब बीमिंग कहता है हम लुआन किंग को ऐसे डायरेक्टली स्टार सिटी में नहीं ले जा सकते, नहीं तो ज़्यादा कमोशन फैल जाएगा और सिटीजन्स के हम डायरेक्ट टारगेट बन सकते थे, तो इसीलिए। अच्छा बॉस, तुम बहुत दिमाग लगाते हो। तब बीमिंग कहता है लुआन किंग हमारे लिए बहुत सारा समय बचा दिया उसने। और फिर कुरासावा कहता है अब जब हम पहुंच गए इन चीज़ों के जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है बॉस, आओ मैं अपने शहर की तुम्हें सैर कराता हूँ। कुरासावा अपने स्टार सिटी की बकैतियाँ झाड़ रहा था कि तुम्हें लुआन सिटी की तरह नहीं है, तुम्हारे यहाँ पर तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ तक कि तुम ड्रैगन मीट को भी परचेज़ कर सकते हो सिस्टर। और उसकी सिस्टर भी पूरी राजी होती है, कहते ड्रैगन मीट बहुत ही डिलीशियस होता है, कुरासावा उनको बता रहा होता है। पर कहता है इट्स नॉट द डिफरेंट फॉर्म ऑर्डिनरी एनिमल मीट आई ग्रोन टायर्ड ऑफ ईटिंग। बीमिंग कहता है मुझे खाना है उसको। और कहता है ब्लैक विडो कहती है टायर्ड ऑफ ईटिंग इट, इवन ए लिटल ऑफ दैट स्टफ इज़ रियली वैल्यूबल, योर फैमिली मस्ट बी वेरी वेल्थी टू अफोर्ड ए लॉट ऑफ ड्रैगन मीट। तुम हमें दिला ही सकते हो थोड़ा मोटा, तो तुम तो बहुत ही वेल्थी परिवार से हो, अमीर लोग हो। Didn't some say as long as they are here we could walk sideways or street। तुम नहीं कहा था ना तुम्हारी सिटी में हम आएंगे तो तुम्हें हमें किसी भी चीज़ की परेशानी कर लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम सब कुछ बिल भर दोगे, सब कुछ हमारा ठेका उठाओगे। और कहता है वो भी कुरासावा बिल्कुल ऐसा हो जाता है मैं तो भाई फंस गया इस मैं कह के, ये चीज़ तो ये तो पूरे भूखे हैं। कहता है कुरासावा कहता है अब इन चीज़ों का टाइम नहीं है, हमें प्रेजेंट में रूरल पीपल वांट टू हैव टेस्ट ऑफ दिस ड्रैगन मीट। कहता है दिस वो ऐसे कर रहा होता है। तभी बीमिंग की नज़र एक बॉक्स पर पड़ती है और वहाँ पर एक लड़का होता है। कहता है और तभी वो लड़का कहता है यंग मास्टर आप ही हो ना। कुरासावा कहता है इट्स रियली यंग मास्टर, आप ही हो ना यंग मास्टर। वो कुरासावा भी देख कर चौंक जाता है। वो लड़का उसको कुरासावा को आकर पकड़ता है, यंग मास्टर आप आ गए। इफ़ यू डिडंट कम बैक, अगर आप नहीं आते तो लॉर्ड का क्या होता। कहता क्या हुआ लॉर्ड को, क्या हुआ मेरे ग्रैंडपा को, मेरे दादाजी को क्या हुआ उनको बताओ। तभी वो बताता है आपके जाने के बाद तुम्हारे दादा बहुत ही बीमार हो गए थे, फैमिली को अशेम और एल्केमिस्ट भी कुछ नहीं कर पा रहा, उनकी तो हालत पता नहीं कर पा रहा, उनको क्या मेडिसिन देनी है। एल्केमिस्ट उन्होंने प्रिस्क्राइब की थी जो मेडिसिन वो मैं लेके जा रहा हूँ उनको ज़िंदा रखने के लिए सिर्फ, पर वो होश में नहीं आ रहे। कुरासावा चौंक जाता है और जो मेडिसिन का बॉक्स होता है बीमिंग उसको स्मेल करता है और कुछ उससे सेंस हो जाता है। तभी कुरासावा कहता है बॉस क्या कर रहे हो आप। बीमिंग उसको सोच रहा होता है। कहता है तुम चिंता मत करो, ब्लैक विडो एंड आई विल अकम्पनी यू, हम दोनों तुम्हारे साथ जाएंगे और गो फैमिली और तुम्हारे दादा के शायद मैं मेडिसिन में मदद कर सकता हूँ। और वो कहता है यस बॉस, मैं तो भूल ही गया था आप तो एक एल्केमिस्ट हो। और कहता है वो उसको अपने दोस्त को कहता है गुशोन तुम मुझ पर छोड़ दो, दादा की प्रॉब्लम ये दवाई का बॉक्स ले लेता है उससे। और कहता है बीमिंग इन सभी का लड़कियों का ख्याल रखना तुम बस, उसको कुरासावा कह देता है। कहता है लीव ये मुझ पर छोड़ दो मालिक। और वो उनको कहता है प्लीज़ लेडीज़ आज आप मेरे साथ आइए, उनको अलग लेके चला जाता है। बीमिंग की तरफ लगाती है। बीमिंग कहता है कोई चिंता वाली बात नहीं, तुम इनके साथ जा सकते हो। कुरासावा कहता है बॉस इज़ इट पॉसिबल, क्या आप मेरे ग्रैंडपा को ठीक कर सकते हो, उनके डिजीज़ का पता लगा सकते हो, उनकी बीमारी क्या है। तो बीमिंग कहता है जहाँ तक मैंने मेडिसिन परफेक्टली गैस कर लिया है कि क्या बीमारी हो सकती है दवाई से ही। पर कुरासावा और भी ब्लैक विडो चौंक रहे थे कैसे इसने ऐसे पता कर लिया है मेडिसिन के बॉक्स को ही देखकर सिर्फ। बीमिंग और सब गू फैमिली के मैंसन के बाहर पहुंचते हैं। मैंसन के बाहर एक स्टैचू देखकर बीमिंग कहता है गू फैमिली वाकई वर्दी है बिग फैमिली होने के नाम, जो बिग 3 सिटीज़ की फैमिलीज हैं उनमें उसका नाम वाकई आना चाहिए। देखो उनका क्रेज भी देखो, उन्होंने एक एंशिएंट स्टोन स्टैचू
वो भी वायलेंट लाइन का अपने फ्रंट गेट पे ऐसे डेकोरेशन के तरह लगाया हुआ है। तभी ब्लैक विडो कहती है, ये क्या है, ये स्टोन ही तो है, पाइल ऑफ स्टोन, ये पत्थर का टुकड़ा ही तो है, इसकी क्या कीमत होगी। तभी बीमिंग पूरा हसलर है, उसको सारी कीमत पता होती है। कहता है ये इसका छोटा सा टुकड़ा भी ना तुम्हारे पूरे ब्लैक पकोड़ा को ख़रीद सकता है। और तभी वहाँ पर जो गार्ड होते हैं वो गुड़शाव को देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, यंग मास्टर आप आ गए, मुझे एल्डर को बताना होगा। यस। तभी सभी हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं कि इस एल्डर को बताना होगा। तभी हमें हॉस्पिटल के अंदर एक एल्डर दिखाया जाता है जो कि शायद इसका ग्रैंडफादर है। गूब बॉय नाम है इसका, और ये बहुत बीमार होता है। और वहाँ पर एक एल्केमिस्ट उसकी जांच कर रहा होता है, उसका नाम होता है गैंडेंसी, और वो उसको चेक कर रहा होता है। और उसका जो अंकल होता है कहता है, गैंडेंसी कैसे है मेरे फादर। वो उसका जो अंकल, जो गुड़शाव का अंकल है, उसका गू बिंगियो नाम होता है। वो एल्डर कुछ सोचता है, उसको पता नहीं चल पा रही होती क्या बीमारी है, बस वो वहाँ से चला जाता है। और तभी वहाँ पर वो चेला आता है, कहता है, रिपोर्ट, यंग मास्टर वापस आ गए हैं। तभी वो जो अंकल होता है वो मुड़ कर देखता है और कहता है, कैसे। और सभी वहाँ पर यंग मास्टर कर रहे होते हैं, गुड़ाशाव वापस आ गए। तभी हॉल में गुड़ाशाव, बीमिंग और ब्लैक विडो आ रहे होते हैं और वहाँ पर सभी की जिक्र चल रहा होता है, यंग मास्टर वाकई वापस आ गए। तभी कहता है गुड़ाशाव कि तुम यहीं पर रुको बीमिंग और ब्लैक विडो को। तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर आ जाती है, गुशियो। वो आकर उस पर भड़क जाती है और गुड़ाशाव कहता है, थर्ड सिस्टर व्हाट आर यू यैपिंग अबाउट, मैं तो सिर्फ ग्रैंडपा को देखने आया हूँ यहाँ पर। तभी वो कहती है, बुलशिट, तुम्हें कुछ याद नहीं है, ग्रैंडफादर को तुम फेस नहीं कर सकते, तुम्हारी वजह से इस ग्रैंडफादर इस हालात में है। कहता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसी बातें कर रही हो तुम बकवास। ये मैं तो बहुत दिनों बाद अब देखने आए हो, तो मुझ पर ऐसे कैसे ब्लेम कर सकते हो उनकी हालत के लिए। तभी कहता है, तुम जब यहाँ से अपनी शादी तोड़ के गए थे तो हमारी फैमिली ने पूरी शेम झेली थी, शर्मिंदा हुई थी, जिससे मेरे दादाजी बहुत बीमार हो गए थे, बहुत ही गुस्से में आकर बीमार हो गए, उनके हार्ट अटैक आ गया था। और तुम कहते हो तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। तभी और उस पर चिल्ला रही होती है, और टुडे मैं तुम्हें मार के छोड़ूंगी, और तुम्हें कभी भी ग्रैंडसन होने की तुम्हारी कोई भी वो नहीं है। तभी वो चिल्लाता गुड़ाशाव उसकर, दैट्स इनफ। और सभी चौंक जाते हैं कि गुड़ाशाव इतना चिल्ला रहे थे, मैं सिर्फ यहाँ पर ग्रैंडपा से मिलने आया हूँ, मैं तुम्हारी कोई गद्दी छीनने नहीं आया हूँ, तुम चुपचाप एक तरफ खड़ी रहो, तुम यहाँ की लीडर बन जाओगी, जो तुम कहोगी मैं करूँगा। और वो कहता है, यो बास्टर्ड, कहता है गुड़ाशाव बीमिंग को कहता है, सॉरी फॉर शोइंग द, ऐसा ड्रामा दिखाने के लिए जैसे तुम्हें देखना पड़ा। तब बीमिंग कहता है, इसकी चिंता मत करो, पहले तुम अपने ग्रैंडपा को देखो। वो कहता है, ओके बॉस। और यह सुनकर उसकी सिस्टर कहती है, ये इस बास्टर, ये इसको बॉस कह रहा है, इसको बॉस कैसे मान रहा है ये। गुड़ाशाव जैसे ही कमरे में एंट्री करता है, उसके सामने उसके अंकल और उसके कुछ चेले खड़े होते हैं। और उसका अंकल कहता है, गुड़ाशाव तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तभी वो कहता है, और ये आउटसाइडर्स कौन है तुम्हारे साथ। कहता है, अंकल मैंने ग्रैंडपा की तबीयत के बारे में सुना तो मैं अनइनवाइटेड ही आ गया, और देख दिस एल्केमिस्ट टू टेक ए लुक एट हिम, मैं अपने साथ एक एल्केमिस्ट लाया हूँ जो उनकी जांच करेगा और इन्फॉर्म करेगा कि क्या सिचुएशन है। तभी वो कहता है, एल्केमिस्ट हमारे पास बहुत ही माहिर एल्केमिस्ट है, वो नहीं कुछ पता कर पा रहे। तभी वो एल्डर एल्केमिस्ट आता है, ओल्ड मैन इज इन डेफ, मैं सुन पा रहा हूँ सभी चीज़ें, वो आकर कहता है बाहर। और कहता है, वो चौंक जाते हैं उसको एल्डर को देखकर। और एल्डर एल्केमिस्ट कहता है, मैं इस फैमिली का एल्केमिस्ट बहुत ही सालों से हूँ, और मैं इस यंग एल्केमिस्ट को देखकर बता सकता हूँ, ये नहीं पता कर पाएगा जो मैं नहीं पता कर पा रहा हूँ अभी तक बीमारी को। और कहता है, गुड़ाशाव तुम बहुत ही यंग हो, तुम्हें कोई ना कोई चीट ऐसे ही बेरुपया मिल गया है जो तुम्हें फंसाकर यहाँ पर लेकर आ गया है पैसा लूटने के लिए। तभी बीमिंग कहता है, ओह जस्ट बिकॉज यू हैवेंट हर्ड ऑफ इट, तुमने कभी सुना नहीं मेरे बारे में तो तुम मुझे असली नहीं मानते हो, तो बकवास कर रहे हो। कहता है, तो कहता है, क्या तुम सोच रहे हो मैं चीटिंग कर रहा हूँ। कहता है, तुम बहुत ही शॉर्ट साइटेड हो, तुमने सब ऊपर ही जांच की होगी, तुम पता नहीं कर पाए। कहता है, आखिरकार ये क्या कर रहा है लड़का। उसका चेला कहता है एल्डर एल्केमिस्ट का। तभी एल्डर एल्केमिस्ट कहता है, ऑल राइट, मैं तुम्हें चेक करने दूंगा, हाउ एवर इफ़ यू कांट डू इट, अगर तुम नहीं कर पाए। तो गुड़ा साहब कहता है, अगर मैं नहीं कर पाया तो दादा ने जो कुछ भी मुझे दिया है वो मैं तुम्हें दे दूंगा। और सभी चौंक जाते हैं, क्या बातें कर रहा है ये।
और तभी कहता है तुम श्योर तो हो ना लड़के। तभी घोड़ा साहब कहता है हाँ मैं श्योर हूँ, बट अगर इसने ग्रैंडपा की इलनेस का पता कर लिया तो सिटी में जब तक मैं ये रह रहा हूँ तो तुम सारा खर्चा तुम ही उठाओगे। वो कहता है डील। अल्केमिस्ट कहता है डील। और वो चेक करने के लिए उसका कहता है आओ आगे चलो, चेक करो, काम करो लड़के अपना। कहता है बॉस मेरी लाइफ की जो भी पूंजी है तुम्हारे हाथ में है, मेरी लाइफ तुम पर डिपेंड करती हो। बीमिंग उसका हाथ चेक करता है उसके दादा का और कुछ गैस करने की कोशिश करता है और कहता है पल्स बहुत ही वीक है, इनके हार्ट को डैमेज हुआ है और हार्ट का कोस एंगर ही है, पर इनकी कल्टीवेशन इतनी ज़्यादा है तो इनको हार्ट अटैक से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कुछ सोचता है पर एल्डर चौंक जाते हैं, इस लड़के ने कैसे पता कर लिया कि हार्ट की प्रॉब्लम, इनका हार्ट डैमेज है, वो भी थोड़े से टच करने से ही। और तभी एल्डर कहता है हाउ एवर इज इम्पॉसिबल द मास्टर गो टू बिकम लाइक दिस। हमने हार्ट डैमेज को तो पहले ही शॉर्ट लिस्ट कर दिया था कि उससे तो इनको कुछ नहीं हो सकता, हमने इसकी डायग्नोस में उसको हटा दिया था। उसका चेला कह रहा होता है। बीमिंग फिर उसके हाथ को चेक कर रहा होता है और उसको कुछ पता चलता है, उसके हाथ के नाखून नीले पड़े होते हैं। तो यह देख रहा होता है, कहता है ये हार्ट डैमेज से ऐसे नहीं है, इनको कुछ और हुआ है, इनको पॉइजन दिया गया है। सभी लोग नॉनसेंस कर रहे होते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, किसने गुड़ा हमारे मास्टर को पॉइजन दिया। गुड़ा साहब भी गुस्से में होता है। तभी वहाँ नॉनसेंस की आवाज़ आती है, कहते हैं नॉनसेंस। और वहाँ पर 3 व्यक्ति आते हैं और कहता है ये सब बकवास चल रही है, और वे कुछ ही फैमिली से होती हैं, है गोंग फैमिली से होते हैं। और बीमिंग उनको देखकर पता कर लेता है कि ये कुछ ना कुछ लफड़ा करने आए हैं और ये कुछ ना कुछ लफड़ा करेंगे। और ये चैप्टर 33 यहीं पर ख़त्म होता है। आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब